हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बुक बैंक या पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने बाबत प्रार्थना पत्र। तो आपकी जो प्रार्थना पत्र पूछे जाते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको बुक बैंक या अपनी पुस्तकालय लाइब्रेरी से पुस्तकें दिलवाने हेतु अगर प्रार्थना पत्र लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं प्रार्थना पत्र पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने हेतु। तो बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया हुआ प्रार्थना पत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको इसको लर्न कर लेना है और अपने एग्जाम में अगर इस संबंध में प्रार्थना पत्र आता है तो इसे लिख देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र में लिखना होता है, मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कई वीडियोज़ में, प्रार्थना पत्र की वीडियोज़ में सबसे पहले लिखते हैं सेवा में, यहाँ लगाते हैं, देन इसके बाद में अल्प विराम चिन्ह, इसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। देन लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रधानाध्यापक अगर आपको एप्लीकेशन में दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको प्रधानाध्यापक लिखना है, अदरवाइज आप प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं या फिर प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अल्प विराम चिन्ह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा। विषय लिखेंगे पुस्तकालय से पुस्तक दिलवाने बाबत या हेतु, जो भी लिखना हो आपको लिख सकते हैं। महोदय अल्पविराम चिन्ह, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, वह मेरी पाठ्य पुस्तकें दिलवाने में असमर्थ हैं। मैंने 7वीं कक्षा में 92% अंकों से उत्तीर्ण की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे बुक बैंक या पुस्तकालय से कक्षा 8 की सभी पाठ्य पुस्तकें दिलवाकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। दिनांक लिख देंगे, जिस भी डेट को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, जिस भी आप कक्षा के विद्यार्थी हैं उस कक्षा को यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रार्थना पत्र होता है कंप्लीट, जिसमें आपने अपने प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को रिक्वेस्ट की है कि आपको लाइब्रेरी से जो बुक्स हैं वो इश्यू करवाने के लिए इश्यू करवाएं ताकि आप पढ़ सकें। आप गरीब किसान के बेटे हैं, आपको अपने आप को मान लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र को इसको लिख सकते हैं। ये इसी तरह से हमने और भी कई विषयों से रिलेटेड आपके प्रार्थना पत्र बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट की, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर भी प्रार्थना पत्र है, निबंध लेखन है, तो वहाँ जाकर के अपने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आपकी कक्षाओं से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।